अगले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, लोन एंड इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। आज हम देखने वाले हैं ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, एक्सरसाइज सम नंबर 11। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मे 2014 राइट अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शशांक। किसकी बुक में लिखना है? शशांक की बुक में आपको जर्नल एंट्री लिखनी है। अब एक बात याद रखनी है, एक्सपेंस और लॉस का और इनकम का रूल्स होगा एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट। दूसरी बात, एक्सपेंस करोगे तो कैश गोज आउट, तो कैश गोज आउट क्रेडिट करेंगे, एंड इनकम होगी तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन क्या होगा? डेबिट होगी। तो देखते हैं सबसे पहला ट्रांजेक्शन, पेड 500 फॉर रिफ्रेशमेंट एंड इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ शॉप। रिफ्रेशमेंट मतलब क्या? चाय नाश्ता कराते हो, नाश्ता करवाते हो, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रेशमेंट। एंड इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ शॉप, इनॉग्रेशन मतलब आप कोई भी शॉप स्टार्ट करते हो तो उसका ओपनिंग करते हो, तो ओपनिंग करते हो तब आप चाय नाश्ता करवाते हो, तो उसके 500 रुपीज़ हुए, तो एक्सपेंस हुआ। तब देखो ऐसा कोई एक्सपेंस आए तो आपको क्या लिखना है? सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि सारे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं, उसको मिला के जो एक्सपेंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सन्ड्री एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम एक्सपेंस किया तो इस एक्सपेंस को क्या कर देंगे? डेबिट। आपको डेट दी है 2014 में 1 और आपको एक्सपेंस किया है तो आप एक्सपेंस क्या करना होगा? डेबिट। तो एक्सपेंस का नाम होगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो टू कैश अकाउंट। टोटल हमने 500 रुपीज़ का क्या किया? एक्सपेंस किया है रिफ्रेशमेंट के लिए, और आपको बीइंग खुद लिख देना है, बीइंग ₹500 पेड फॉर एक्सपेंस एंड इनॉग्रेशन फंक्शन। अब देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेस नेसेसरी बुक ऑफ अकाउंट्स 400 फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट परचेस की। अब आप बुक्स कहाँ पर परचेस करने जाते हो? स्टेशनरी में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? स्टेशनरी एक्सपेंस लिखना है। क्यों? आपने परचेस किया तो आपके पास से कैश गया, और परचेस करते हो तो आपके पास बुक आई, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। तो सेकंड ट्रांजैक्शन, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टोटल 400 की आपने बुक्स परचेस की, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 और बीइंग परचेस बुक्स ऑफ ₹400, वो आपको खुद लिख देना है। उसके बाद देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, पेड ₹200 फॉर वेजेस एंड 100 फॉर कैरियज। 200 वेजेस के और 100 कैरियज के पेड किए। पेड किए मतलब हमारा एक्सपेंस। तो थर्ड नंबर, पहला वेजेस पेड किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट, और पेड किया मतलब कैश गया तो टू कैश अकाउंट। वेजेस का 200, कैरियज का 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल 300, और बीइंग आपको खुद लिखना है। उसके बाद नंबर 5, पेड ₹500 फॉर शॉप रेंट एंड 300 फॉर हाउस रेंट। 500 शॉप रेंट का पेड किया और 300 हाउस रेंट का पेड किया। अब शॉप रेंट मतलब बिजनेस का एक्सपेंस, पर हाउस रेंट मतलब पर्सनल एक्सपेंस। तो पर्सनल एक्सपेंस आएगा तो क्या आएगा? ड्राइंग आएगा। तो फोर्थ नंबर में हम दोनों चीज़ लिखेंगे, दोनों साथ में लिख देनी है। फिफ्थ डेट दी है आपको, यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ। पहले लिखेंगे शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, फिर हाउस रेंट पे किया तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और पेड किया
पेड हमने कैश से ही किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। शॉप रेंट 500 और हाउस रेंट 300, टोटल कितना पेड किया 800। बेइंग आपको खुद लिख देनी है, शॉप रेंट एंड हाउस रेंट पेड बाय कैश। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 10। 400 रिसीव फॉर कमीशन, रिसीव्ड हुआ मतलब कैश कम्स इन, और हमारी क्या हो गई इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट। अब डेट आएगी 10, रिसीव्ड हुआ मतलब क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। टोटल 400 कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो यहाँ पर 400, यहाँ पर भी 400, और बीइंग आपको खुद लिख देनी है ₹400 कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 12, अ चेक ऑफ 800 रिसीव फॉर ब्रोकरेज। चेक मिला। अब देखो चेक मिले तो पैसे कहाँ पर आने वाले हैं बैंक में, तो कैश की जगह हम क्या लिख देंगे बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो नंबर 12 एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और ब्रोकरेज के पैसे मिले तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोकरेज अकाउंट। टोटल कितने रुपीस मिले ब्रोकरेज के 800, तो यहाँ पर आ जाएगा 800। बीइंग आपको खुद लिख देनी है चेक ऑफ ₹800 रिसीव एज अ ब्रोकरेज। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 15, पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार 300। एडवर्टाइजमेंट बिल पेड किया मतलब हमारा एक्सपेंस पेड करते हो, तो एक्सपेंस क्या करना है डेबिट। अब कौन सा एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेड बाय कैश टू कैश अकाउंट। टोटल कितने पेड किए 300। उसके बाद बीइंग आपको खुद लिख देना है अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 20 नंबर में क्या दिया है, रिसीव्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड ₹500। रिसीव्ड हुआ मतलब पैसे आए। और एक बात याद रखनी है, जब भी आप डिविडेंड रिसीव करो तो डिविडेंड हमें कभी कैश में मिलता नहीं है, वो चेक में ही आता है या बैंक में ही आता है डायरेक्ट। तो एक बात याद रखनी है, यहाँ पर ऑलवेज बैंक अकाउंट ही लिखना होता है। रिसीव्ड हुआ मतलब बैंक में पैसे आए, बैंक इज रिसीवर, तो हमारा रूल्स है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। टोटल 500 रुपीस हमें मिले, और बीइंग आपको खुद लिख देना है डिविडेंड रिसीव्ड ₹500। अब देखते हैं उसके बाद वाला ट्रांजैक्शन 24 नंबर है, मोस्ट टाइम भी है। एसआर कंपनी हैज पेड डिबेंचर इंटरेस्ट बाय चेक 1000। एसआर कंपनी ने पेड किया। अब देखो हम किसकी बुक में बना रहे हैं शशांक की, और एसआर कंपनी पेड कर रही है मतलब हम तो रिसीव कर रहे होंगे, तो हमारे लिए वो क्या हो गई इनकम। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ट्रांजैक्शन आपको देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि हम रिसीव कर रहे हैं कि पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं रिसीव्ड कर रहे हैं, तो रिसीव्ड कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गई इनकम। इनकम मतलब क्रेडिट, और हमारे पास पैसा आया पर चेक से पेड किया मतलब हमारे पास कहाँ पर पैसा आएगा बैंक में। तो 24 नंबर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। टोटल उसने 1000 रुपीज इंटरेस्ट पेड किया मतलब यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000 बीइंग
₹1000 इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। उसके बाद 25 नंबर ₹300 पेड फॉर साइन बोर्ड ऑफ बिजनेस। साइन बोर्ड मतलब क्या, हमारा जो बिजनेस होता है उसमें हम साइन बोर्ड लगाते हैं, उसके लिए हमने पेड किया, मतलब हमारा मेंटेनेंस एक्सपेंस। कोई भी शॉप के लिए आप एक्सपेंस करो तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेंटेनेंस expense account debit to cash account। ₹3000 पेड किया, मतलब 3000 और बीइंग आपको खुद लिख देना है, बीइंग। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है तो ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन टोटल करेंगे। टोटल इसका होता है टोटल 8000 और यहाँ पर लिख देंगे टोटल। ओके, तो इसी तरह से आपको सारे ट्रांजैक्शन करने हैं।